हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुमार साहब स्वागत करता हूं आपको अपना ही यूट्यूब चैनल शारदा कोचिंग सेंटर में। माय डियर, आज मैं फिर वादे के मुताबिक मैं एक नए पार्ट को लेकर हाजिर हुआ हूं। पार्ट नंबर 4 में माय डियर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 7, 8 और 9, 2 नंबर क्वेश्चन का 7, 8 और 9। माय डियर, तो मैं सम्स को बनाऊं उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यह चैनल जो है आपका एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए इस चैनल को माय डियर पहले सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल आपके काम का है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है माय डियर, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 10x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले माय डियर देखिए क्वेश्चन 2 में लिखा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होने पर मैंने कल भी बताया था कि मैं कैसे समझूंगा कि ये वास्तविक मूल है या नहीं है। अगर वास्तविक मूल होगा तभी श्रीधर आचार्य सूत्र के अनुसार जो है हम इस समीकरण को समाधान कर सकते हैं। तो माय डियर सबसे पहले द्विघात समीकरण को किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए तो ये जो सम्स है क्या इस फॉर्म में है, जो नहीं है तो पहले हमको क्या लिखना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा। तो मैं लिखूंगा समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखने पर पाते हैं क्या पाते हैं माय डियर, देखिए पाते क्या है, तो ये वाला है 10x, तो चलिए 10x स्क्वायर प्लस यहाँ तो माइनस है तो इस माइनस x को ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर ये प्लस है तो 3 बराबर 0। देखिए यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, बी एक्स इसको ले लिए प्लस सी का मान 3 है यहाँ पर इक्वल टू 0। ठीक है माय डियर, चले आइए तो अब क्या होगा, इंप्लाइज 10x स्क्वायर। ठीक है ना तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ a बराबर 10, ये वाला 10, b बराबर माय डियर माइनस एक्स, यानी माइनस एक्स की जगह क्या होगा -1, b बराबर क्या हो जाएगा -1 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए x के सामने कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, इसीलिए मैं क्या माना b बराबर -1। अब हम लोग, मैं कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वास्तविक मूल्य निकालने के लिए हमें ये लिखना था बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0, आइदर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। वास्तविक मूल्य तभी होगा जब इसका वैल्यू या तो 0 से ज़्यादा हो या इसका वैल्यू 0 के बराबर हो। 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर हो तभी वह वास्तविक मूल्य होगा, अन्यथा वह वास्तविक मूल्य नहीं होगा। मैंने लास्ट वीडियो यानी पिछले वीडियो में बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने समझाने का कोशिश किया था माय डियर। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पिछले वाले वीडियो को जरूर जाकर देखें। चले आइए अब मैं अगर यहाँ पर बनाता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखिए बी स्क्वायर मतलब बी किसको माना -1 तो -1 का स्क्वायर, फिर है -4 का 4, a का मान 10 तो 10 और b का मान कितना, c का मान कितना माय डियर, तो हो जाएगा आपका 3, तो हो जाएगा बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर एक -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 और माइनस 10 तक 40 3, 10 एकम 10 तक 40 और 40 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो माय डियर कितना हो जाएगा -119 किसका वैल्यू निकला, बी स्क्वायर माइनस 4ac का। तो देखिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर -119, क्या ये 0 से ज़्यादा है, -119 क्या 0 से ज़्यादा है, तो नहीं 0 से ज़्यादा नहीं है। क्या 0 के बराबर है, जो तो भी आंसर होगा जी नहीं, ये 0 के बराबर भी नहीं है। तो 0 से ज़्यादा भी नहीं है, 0 के बराबर भी नहीं है, इसका मतलब होता है कि यह वास्तविक मूल नहीं है, और वास्तविक मूल नहीं है तो श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार इसका समाधान भी नहीं होगा। यही हुआ आपका आंसर। ठीक है माय डियर, अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
तो माय डियर अब नेक्स्ट सम्स की ओर मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा 25x² माइनस 30x और ये प्लस कितना माय डियर 7 बराबर 0। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि इस फॉर्मेट में ये सम्स है तो नहीं है, क्योंकि यहां पर माइनस है। तो इस फॉर्म में पहले मैं क्या करूंगा, सम्स को सजा लूंगा। तो चलिए ये लिखूंगा समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर पाते हैं। क्या पाते हैं, तो देखिए 25x² प्लस माइनस 30x और यहां हो जाएगा प्लस 7 बराबर 0। तो यहां पर माय डियर क्या हो गया, यहां a बराबर 25, b बराबर माइनस 30 और c बराबर क्या हो जाएगा माय डियर, c बराबर 7। ठीक है माय डियर। तो a बराबर 25, b बराबर माइनस 30 और c बराबर 7। तो अब देखिए अब मुझे करना क्या है, करना है कि वास्तविक मूल है या नहीं। तो इसे वास्तविक मूल है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, लिखेंगे अब b² माइनस 4ac बराबर, चलिए b² का मान क्या है, b यानी माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, b का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 25 और c का मान कितना माय डियर, तो 7। ठीक है, तो हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा माय डियर 900 माइनस 2500 के 100 में 7 से गुना करूंगा 700 बराबर 200। किसका मान निकला, b² माइनस 4ac बराबर 200। तो देखिए ये 200 जो है ये 0 से ज़्यादा है कि नहीं है, यस ये 200 जो है ये 0 से ज़्यादा है, अर्थात यह वास्तविक मूल है। ठीक है माय डियर। अब यह वास्तविक मूल है तो इसका समाधान भी श्रीधर आचार्य के सूत्र के हिसाब से होगा। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, इसके बाद मैं लिखूंगा माय डियर कि अब चलिए मैं इसको मिटा दूं, पहले यह वास्तविक मूल है, क्लियर हो गया। इसके बाद मैं लिखूंगा श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार। ठीक है माय डियर, क्या हो जाएगा, देखिए श्रीधर आचार्य के सूत्र मैंने कल बताया था क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में हो जाएगा b² माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है माय डियर, यह हुआ श्रीधर आचार्य का सूत्र। देखिए मैंने पिछले वीडियो में इसमें मैंने दो मूल माना था, एक अल्फा माना था और एक बीटा माना था। अल्फा और बीटा श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार के बाद मैंने इस सम्स में एक अल्फा माना था एक बीटा माना था। इसको मैंने अल्फा और बीटा, इसमें दो मूल है, समाधान इस समीकरण में दो मूल है, जिसमें दो मूल में एक मूल को मैंने अल्फा माना था और दूसरे मूल को मैं बीटा माना था। पर इस सम्स में अगर आप चाहें तो अल्फा और बीटा मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज बिना अल्फा और बिना बीटा माने भी सम्स करके आपको दिखलाना चाहता हूं। आप चाहें तो दोनों तरीका में जो आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी लगे, आप वो तरीका अपना सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, श्रीधर आचार्य के सूत्र के अनुसार x बराबर माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बटा 2a। अब देखिए माय डियर, x बराबर क्या होगा, माइनस बी। अब देखिए अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर अब ये a का मान क्या है, ये a का मान मैं यहाँ पर लिखा था माय डियर, मैं मिटा दिया हूँ, फिर से देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। a का मान 25 होगा, b का मान हो जाएगा माय डियर माइनस 30 और c का मान हो जाएगा माय डियर 7। यह हुआ a b c का मान, जो कि मैं पहले लिखा था पर मिटा दिया था मैं। तो चले आइए अब मैं इस फार्मूला पर, इसी फार्मूला पर हम खाली वैल्यू पुट करेंगे। देखिए माइनस बी है ना, तो माइनस बी
तो माइनस बी का वैल्यू क्या माइनस ही है, तो लिखेंगे -30। फिर प्लस माइनस अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेने के बाद में क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी -30 का होल स्क्वायर, ठीक है, -30 का होल स्क्वायर -4, a का मान कितना 25 और c का मान कितना माय डियर 7, तो हो जाएगा 2, a का मान कितना है 25, ठीक है माय डियर। चले आइए अब मैं क्या करूंगा, x बराबर चले आइए, माइनस माइनस प्लस में माइनस माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस अंडर रूट में ले लीजिए, -30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और -25 के 100 में 7 से गुना करेंगे 700 बटा क्या हो जाएगा माय डियर 50, ठीक है माय डियर। चले आइए अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माय डियर 30 प्लस माइनस 900 में 700 जाएगा तो कितना हो जाएगा 200, 900 में 700 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 और यहाँ कितना हो जाएगा 50। अब देख लीजिए, अब इसको मैं क्या करूँगा, या तो मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ आपको या तो 30 प्लस -1 यही है ना माय डियर, तो मैं इसको एक बार प्लस में लूँगा एक बार माइनस में लूँगा। देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, 30 प्लस अंडर रूट हो जाएगा 200 बटा 50 x बराबर और यहाँ पर ले लेता हूँ मैं इसे भी मिटा देता हूँ माय डियर, इसको भी मैं मिटा देता हूँ। मैंने एक बार ये ले लिया और एक बार मैं लूँगा x बराबर 30 माइनस अंडर रूट 200 बटा 50। अब देखिए x बराबर 30 प्लस 200 का वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा माय डियर, 2 100, 2 से करूँगा तो 50, 2 से करूँगा तो 25, 5 से करूँगा तो 25, यानी अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 बटा 50 और यहाँ क्या हो जाएगा माय डियर 50 नीचे लिख लीजिए, 30 माइनस वही करिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 5 40, 40 5 200। चले आइए दो स्टूडेंट, देखिए x बराबर 30 प्लस अंदर में 200 का वर्गमूल किया हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 बटा 50, ठीक उसका भी इसी प्रकार से किया हूँ। अब देखिए माय डियर, अब क्या करूँगा मैं, x बराबर 30 प्लस ये 2 को 2 है ना तो 2 और ये 2 5 है तो 5 अंडर रूट कितना हो जाएगा 2 बटा 50, x बराबर 50 30 माइनस अंडर रूट में ले लेंगे, सॉरी क्या ले लेंगे हम, यहाँ पर 2 ले लीजिए बाहर, 5 ले लीजिए बाहर और अंदर में बचा क्या 2 ले लीजिए। तो अब देखिए अब मैं यहाँ पर x बराबर कर सकता हूँ। देखिए मैं इसके बाद में जगह कम है माय डियर, इसलिए मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब देखिए इसके बाद देखिए x बराबर 50 30 प्लस 10 अंडर रूट 2, ठीक है माय डियर, और इसी तरह से x बराबर 30 माइनस 10 अंडर रूट 2 बटा कितना हो जाएगा माय डियर 50। तो चले आइए x बराबर 10 को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10 या 30 यानी 3 प्लस अंडर रूट 2 बटा कितना हो जाएगा 50। यहाँ भी वही करूँगा 50 ले लीजिए, 10 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 10 अंडर रूट 2 10 नहीं माय डियर 3 माइनस अंडर रूट 2 बटा 50, ठीक है माय डियर। अब देखिए 10 से 5 काट दीजिए 50, 10 से इसको काट दीजिए 50, तो हमारा वैल्यू क्या निकल कर आया 3 प्लस अंडर रूट 2 बटा 5, एक का आंसर आया और दूसरा का आंसर क्या आया 3 माइनस रूट 2 बटा 5, यह आपका हुआ माय डियर आंसर, ठीक है माय डियर। तो ये वाला जो मैंने सम जो आपको बताया, जो मैं कल बताया था उसे एक अलग नियम से मैंने बताया। पहले वाला पिछले वीडियो वाला सम्स में मैंने अल्फा और बीटा माना था और मैं यहाँ पर बिना अल्फा और बीटा माने ही 2x का वैल्यू निकाल दिया। तो इस प्रकार से माय डियर यह आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 8।
अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 2 का 9, 4x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x बराबर 25। चले माय डियर, करना क्या इसको, इम्प्लाइज इसको ए इसको बी मान लीजिए, तो क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a और b 2ab, फिर प्लस हो जाएगा माय डियर b का होल स्क्वायर प्लस 6x बराबर 25। इम्प्लाइज 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16x प्लस 4 प्लस 6x बराबर 25। ठीक है माय डियर, अब इम्प्लाइज कर लीजिए 16x स्क्वायर माइनस 16x, इसको इधर लेके चले जाइए प्लस 6x, सजा लेता हूँ मैं प्लस 4 और इसको इधर ले जाएंगे माइनस 25 बराबर 0 माय डियर। इम्प्लाइज हो जाएगा, आप देख लीजिए 16x स्क्वायर माइनस 10x और ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 25 में से 4 गया तो 21 बराबर 0। अब 21 को 16 से गुना करेंगे, 21 को 16 से गुना कर लीजिए माय डियर, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1 एकम 1 1 2 2 6 2 1 3 और 3 300 कितना हो जाएगा 336। ठीक है 336। लेकिन अब बात रहा कि हम गुना करेंगे क्यों। अब हमको यहाँ पर ये देखना है कि इस फॉर्मेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो माय डियर कौन सा फॉर्मेट में आना जरूरी होता है, इस फॉर्मेट में आना जरूरी होता है। तो इस फॉर्मेट में है तो नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर पाते हैं, क्या पाते हैं माय डियर, देखिए 16x स्क्वायर प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 21 बराबर 0, बराबर 0 नहीं हाँ बराबर 0। अब यहाँ लिखूंगा यहाँ a बराबर कितना है 16, b बराबर कितना है माइनस 10 और c बराबर माइनस 21। माय डियर मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। b बराबर हो गया माइनस 10 और c बराबर हो जाएगा माइनस 21। ठीक है माय डियर, चले आइए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब हमको करना क्या है कि श्रीधर आचार्य के फार्मूला पर, लेकिन इसके पहले हमें क्या एक चीज़ देखना था कि यह जो समीकरण है इसका मूल वास्तविक है या नहीं। तो इसको मैं कैसे देखूंगा, मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ माय डियर। इसको देखने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, कौन सा फार्मूला बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये दो चीज़ होना जरूरी है। अगर दो में से कोई एक चीज़ है तो भी वह क्या है वास्तविक मूल है, अगर नहीं है तो वास्तविक मूल नहीं है। तो चलिए ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, देखिए बी स्क्वायर का बी का फार्मूला क्या है, सॉरी बी का मान क्या है माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है 16 और सी का वैल्यू क्या है माइनस 21 बराबर हो जाएगा माय डियर माइनस 10 के माइनस 10 का हो जाएगा, माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस 10 का हो जाएगा 100 माइनस 1600 के 64 और 64 को 21 से गुना करेंगे 1 4 1 छक्के 1 4 4 1 6 2 चौके 8 2 छक्के 12। ठीक है माय डियर, तो हो जाएगा 4 8 4 8 6 14 का 4 1 2 और 1 3 1 का 1 13 1344 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा 1344 यानी 1444। तो देखिए 1444 जो है यह ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, यह 0 है। तो क्या लिखूंगा यह वास्तविक मूल है। ठीक है माय डियर, ये एक चीज हमारा निकल कर आ गया कि वास्तविक मूल है। अब चले आइए, अब मैं इसको पूरा को बोर्ड को मैं रब कर देता हूं। ठीक है, मैं पूरा बोर्ड को रब करता हूं।
अब लिखूंगा कि श्रीधर आचार्य के सूत्र से क्या होगा माय डियर, देख लीजिए, हो जाएगा आपका x बराबर b माइनस बी, यानी b का वैल्यू क्या है -10 है, तो -10, ठीक है माय डियर, प्लस माइनस अंडर रूट में ले लीजिए b स्क्वायर का वैल्यू क्या है -10, तो -10 का स्क्वायर, ठीक है माय डियर। उसके बाद क्या हो जाएगा -4, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 16 है, तो 16 और c का वैल्यू क्या है -21 है माय डियर, बटा 2 और a का वैल्यू 16। चलिए x बराबर 10 प्लस -10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माय डियर 1344 बटा 32, ठीक है माय डियर, ये हो जाएगा 16 दूनी 32। चले आइए अब x बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 1444 बटा 32। अब 1444 को अगर मैं वर्गमूल करूं, अगर 1444 का मैं वर्गमूल करूं तो 38 आ जाएगा माय डियर, कितना आ जाएगा 38, 64 के 4 होता था 6, 8 तिया 24 और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30, 3 8 24 के 4 हाथ में होता 2, 3 तिया 9 और 2 11, 4 4 4 1, 1444 आया ना माय डियर, तो कितना है मेरा 38 आ गया, ठीक है। इसका वर्गमूल करने, इसका स्क्वायर रूट करने पर कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। तो अब चले आइए, अब लिखूंगा मैं x बराबर, यहाँ करता हूँ माय डियर, मैं अब इसको सबको मिटा देता हूँ मैं, अब यहाँ पर खाली हो गया, अब यहाँ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अब लिखूंगा, यही कर दो पहले, 10 प्लस माइनस 38 बटा 32, ठीक है माय डियर, ये हो गया आपका, ठीक है। अब चले आइए, अब मैं लिखूंगा या तो क्या x बराबर 10 प्लस 38 बटा 32 या x बराबर 10 माइनस 38 बटा 32। x बराबर कितना हो जाएगा माय डियर 48 बटा 32 और ये हो जाएगा 28 बटा 32, ठीक है माय डियर। 28 कितना हो जाएगा माइनस 38 में से 10 गए तो -28, ठीक है माय डियर। चलिए 8 चौक 32 और 8 छक्के 48, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी x बराबर 3 बटा 2 एक आया, और यहाँ हो जाएगा माय डियर कितना से हो जाएगा, चलिए काट देते हूँ 4 से, 4 8 32 और 4 7 28, 7 चौक 28 या 4 7 28 और 4 8 32, अब नहीं कटेगा, तो इसका वैल्यू क्या आया -7 बटा 8 और इसका वैल्यू आया 3 बटा 2। तो देखिए माय डियर, इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था पार्ट 3 नंबर वीडियो, उसमें मैंने अल्फा और बीटा यानी समीकरण का जो 2 मूल है उसमें एक अल्फा और एक बीटा पकड़ा था, पर इस सम्स में इस पार्ट वाला वीडियो में मैंने बिना अल्फा और बीटा पकड़ के 2x का वैल्यू मैं निकाला हूं। तो मैं दोनों तरीके से बता दिया हूं, आपको जो सूटेबल लगे, आपको जो इजी लगे, आप उस सम्स को बना लीजिएगा माय डियर। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं आपको सीखने के लिए, आपको सिखाने के लिए, तो माय डियर आप इस सम्स को जब भी आप वीडियो देखें, हाथ में समय हो तो भी देखें और बहुत सीरियस होकर देखें और सीखने का कोशिश करें। तो मैं माय डियर मैं आपसे विदा लेता हूं और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको यह वीडियो जो मैं सम्स आपको सिखाया आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है माय डियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।